Hi everyone, let's discuss advanced level CSS interview questions, part A. So coming to first question, what is specificity in CSS and how it is calculated? So CSS specificity डिसाइड करता है कि जब एक ही एलिमेंट पर मल्टीपल CSS रूल्स अप्लाई होते हैं. ओके तो स्पेसिफिसिटी डिसाइड करती है कि सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई होगा. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रायोरिटी रहती है वो रहती है हमारे पास इनलाइन स्टाइल्स की. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आईडी सिलेक्टर्स आते हैं हमारे. ठीक है, उसके बाद आती है हमारे क्लास सिलेक्टर्स. उसके बाद आते हैं हमारे एलिमेंट सिलेक्टर्स. ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं टाइप सिलेक्टर्स, एलिमेंट सिलेक्टर्स. ठीक है, तो ये हमारी प्रायोरिटी रहती है. सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देंगे इनलाइन स्टाइल्स को, फिर हम देंगे आईडी सिलेक्टर्स को, फिर देंगे हम क्लासेस को, सूडो क्लासेस, एट्रीब्यूट्स. ठीक है, देन हमारे पास रहेगी एलिमेंट सिलेक्टर्स जिसे हम कहते हैं टाइप सिलेक्टर्स. ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं. सो इंडेक्स तो HTML में जाते हैं. एक हम क्रिएट करते हैं h1 टैग. ठीक है, इसमें हम लिखते हैं हेलो डेवलपर्स. ठीक है, और इस h1 टैग में एक तो हम देते हैं इनलाइन स्टाइलिंग. फर्स्ट स्टाइल हम देते हैं लेट्स से कलर रेड. ओके, और इसको हम देते हैं आईडी. ठीक है, आईडी और क्लास हम इसको देंगे. ये हम क्यों देंगे, क्योंकि हम आईडी सिलेक्टर भी यूज करेंगे और क्लास सिलेक्टर भी सीएसएस देने के लिए. ठीक है, आईडी हमने दे दी टाइटल, क्लास हम दे देते हैं मेन टाइटल. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग क्रिएट करते हैं. ठीक है, और इसमें हम स्टाइलिंग देंगे. सबसे पहले हम देते हैं एलिमेंट सिलेक्टर. तो एलिमेंट सिलेक्टर में हम स्टाइलिंग देते हैं h1. यहाँ पे हमारा एलिमेंट है h1. ठीक है, डायरेक्टली ये मेंशन करके हम इसकी स्टाइलिंग देते हैं. लेट्स से हम कलर दे देते हैं ब्लू कलर देते हैं इसको. ठीक है, या लेट्स से पिंक कलर देते हैं. ठीक है, ये हमने दे दी एलिमेंट सिलेक्टर. एलिमेंट सिलेक्टर. ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट सिलेक्टर. नेक्स्ट हम देते हैं लेट्स से क्लास सिलेक्टर. हमारी क्लास कौन सी है, क्लास का नाम है मेन टाइटल. इसको हम कॉपी करते हैं, और जब भी हम क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं डॉट देन क्लास का नेम, एंड इसमें हम कलर देते हैं लेट्स से ग्रीन. ठीक है, और ये कौन सा सिलेक्टर हो गया, हमारा क्लास सिलेक्टर. क्लास सिलेक्टर. ठीक है, अब रह गया हमारे पास आईडी सिलेक्टर. और जब हम आईडी सिलेक्टर देते हैं तो हम यूज करते हैं हैश देन आईडी का नेम और कलर हम प्रोवाइड कर देंगे लेट्स से ब्लू. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आईडी सिलेक्टर. ओके, तो हमारे पास एक ही h1 टैग है, एक ही h1 एलिमेंट है, और उस पर हमने यूज किया है इनलाइन स्टाइलिंग. ठीक है, उसी पे हमने यूज किया आईडी सिलेक्टर, उसी पे हमने यूज किया क्लास सिलेक्टर. ठीक है, सीएसएस देने के लिए, और उसी पे ही हमने किया है एलिमेंट सिलेक्टर यूज. ओके, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी क्या कहता है, अब ये डिसाइड करेगी हमें कौन सा कलर यूज करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी किसकी थी, इनलाइन स्टाइल्स की. ठीक है, तो अगर हम चेक करते हैं इसको ब्राउजर में, ओपन विद लाइव सर्वर, तो आप देखेंगे हेलो डेवलपर्स हमारा आ जाएगा रेड कलर में, बिकॉज हमने इनलाइन स्टाइल यूज किया है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है. ठीक है, आप देख सकते हैं रेड कलर शो हुआ है. ठीक है, इनलाइन स्टाइल के बाद प्रायोरिटी किसकी आती है, आईडी सिलेक्टर की. मान लो हम इसको हटा देते हैं अभी, इनलाइन क्लास को, इनलाइन स्टाइल को, तो इसके बाद किसकी प्रायोरिटी आती है, आईडी सिलेक्टर की. तो हमारा कलर क्या होना चाहिए, ब्लू.
तो ये दोनों क्लासेस इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, आईडी की सेकंड प्रायोरिटी है तो आईडी यूज होगी। तो इसको हम रन करते हैं तो देख सकते हैं ब्लू कलर आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आईडी को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो आईडी के बाद किसकी प्रायोरिटी आती है, क्लास की। और हमारी क्लास कौन सी यूज कर रही है, हम मेन टाइटल, और कलर क्या है, ग्रीन। तो इसका कलर अब होना चाहिए ग्रीन। ठीक है, ओके, सो इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। और हम अगर क्लास भी हटा देते हैं, ठीक है, तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है, हमारी H1 टैग की। ठीक है, H1 टैग का कलर क्या है, पिंक। इसको हम देखते हैं, अब हमारा कलर आएगा पिंक। ओके, so guys, hope you understand the specificity in CSS, how it works. Okay, so now our next question is, what are some important optimization techniques in CSS? ठीक है, तो CSS परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, गुड प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज, हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए। एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। मान लो हमारे पास स्टाइल्स में मार्जिन टॉप हमारा है 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप, एक मिनट, एक हम क्लास लेते हैं इसमें H1। ठीक है, मार्जिन टॉप है हमारे पास 20 पिक्सल। ठीक है, इसको हम ऐसे लेते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ठीक है, और फिर हमारे पास है मार्जिन राइट, देन मार्जिन बॉटम, देन मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, और है हमारे पास मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, तो इसकी बजाय हमें क्या यूज करना चाहिए, देखो, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं मार्जिन। ठीक है, और अगर मान लो कि हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट वाला रहेगा ये किसके लिए रहता है, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम। सिमिलरली मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें हमें 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ा है और इसमें हमारा पास सिंगल है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वी कैन यूज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। ये हमारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी, ये हमारी होगी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो CSS है वो लाइट वेट बन जाएगी। ठीक है, तो हमें एक ये गुड प्रैक्टिस है हमारी, क्या है कि हमें क्या यूज करना है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। तो हमारा सेकंड वन अब क्या है, जो भी हमारे पास अनयूज्ड CSS होती है उसको हमें रिमूव करना है हमारे कोड से। अनयूज्ड CSS रिमूव्ड। ठीक है, मान लो हमारे कोड में ये CSS यूज नहीं हो रही, P वाली। ठीक है, हमारे पास सिर्फ H1 यूज हो रही है, तो P वाली को हमें हटा देना है हमारे कोड से। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है कि स्पेसिफिसिटी जो होती है उसको लो रखो। ओके, इससे ब्राउजर का क्या होगा, रेंडरिंग टाइम कम हो जाएगा। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर्स रहते हैं। ठीक है, जैसे अवॉइड कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर्स, जैसे डिव हो गया, डिव के अंदर आ गया हमारे UL, फिर LI, फिर A। तो इस साइड, इस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर यूज नहीं करना है। ठीक है, हमें अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि हमें जो क्रिटिकल CSS आती है उसे लोड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिटिकल CSS लोड करना है, और जो रिमेनिंग CSS होती है वो हम बाद में ऑन डिमांड हमें लोड कर सकते हैं, मीन्स उनको हम लेजी लोड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पेज, जैसे ही हमारा पेज लोड होता है, ठीक है, जो भी उस पेज में CSS हमें चाहिए उसको पहले लोड कर लो। ठीक है, और जो रिमेनिंग रहेगी उसको बाद में लोड कर लो। ठीक है, मीन्स की जो हमारे CSS हमें चाहिए पेज लोडिंग के टाइम पे, उसे हमें रख लेना अलग फाइल में।
ठीक है, उसको हम अलग कर लेंगे और जो रिमेनिंग CSS रह जाएगी उसको अलग कर लो। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिसेस है जो हमें यूज़ करनी चाहिए। और एक और चीज़ भी है, मिनिमाइज CSS। ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग CSS इन द मल्टीपल लाइन्स, हमें क्या करना है, इसको एक ही लाइन में कर देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से ऐसे इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब जैसे 16 लाइन्स ऑफ कोड है तो इसको हम ऐसे से करके सिंपल 2 लाइन्स में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक रहेगी CSS में। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट कलर एंड ए फिक्स्ड कलर वैल्यू इन अ CSS। ठीक है, तो फर्स्टली करंट कलर क्या है, जो हमारे करंट कलर एक स्पेशल CSS वैल्यू है। ठीक है, इसे हम कीवर्ड भी बोल सकते हैं। एक स्पेशल CSS वैल्यू है जो करंट टेक्स्ट कलर को रिप्रेजेंट करती है, इनहेरिट करती है मीन्स। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको शो करता हूँ कि क्या रहता है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं कोड को, एक डिव लेते हैं पहले। ठीक है, इस डिव में हम स्टाइल लेते हैं, स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर, लेट्स से रेड। ठीक है, अब इस डिव के अंदर हम एक टैग पी एलिमेंट बनाते हैं और उसको हम देते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू, इसमें हम देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड। ठीक है, अब हम यूज करेंगे करंट कलर। हेलो डेवलपर्स। ठीक है, अब हमने यूज किया है, बॉर्डर में क्या प्रॉपर्टी है, 2px सॉलिड। अब हमें यहाँ पे कलर यूज करना चाहिए, मीन्स कि हमें यहाँ पे जो भी हमें कलर दिखाना है, मान लो ब्लू या रेड। ठीक है, हमने क्या यूज किया, करंट कलर। हमने CSS की स्पेशल CSS वैल्यू यूज करी है, मीन्स कि कीवर्ड यूज किया है, वो क्या है, करंट कलर। तो ये करंट कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको, रेड को। ये जो कलर है ना, इसको इनहेरिट कर लेगा करंट कलर, और हेलो डेवलपर्स शो करेगा फिर रेड में। ठीक है, हेलो डेवलपर्स तो रेड में शो करेगा और उसका बॉर्डर भी है फिर रेड में शो करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं ब्राउजर में जाके। ठीक है, आप देख सकते हो जो हमारा कलर है इसका रेड हो गया और बॉर्डर भी रेड हो चुका है। और बॉर्डर रेड क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यूज किया करंट कलर जो इसको इनहेरिट कर रहा है कलर प्रॉपर्टी को। ठीक है, और फिक्स्ड कलर वैल्यू क्या रहती है, मान लो हम करंट कलर की जगह लिख देते हैं ब्लू। ठीक है, तो ये होगी हमारी फिक्स्ड कलर वैल्यू। अगर इसको हम रेड भी लिख देंगे तो वो भी हमारी फिक्स कलर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, अभी हो गया ब्लू, तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, और अगर हम करंट कलर वैल्यू यूज करते हैं तो उसको इनहेरिट कर लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डज एस्पेक्ट रेशियो प्रॉपर्टी वर्क। सो एस्पेक्ट रेशियो क्या रहती है, एस्पेक्ट रेशियो एक CSS प्रॉपर्टी होती है जो किसी एलिमेंट की विड्थ और हाइट का रेशियो मेंटेन करती है। ठीक है, तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है हमारा, एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल्स टू विड्थ डिवाइडेड बाय हाइट। तो इसी को कहते हैं हम एस्पेक्ट रेशियो। ये किसी एलिमेंट की विड्थ और हाइट का रेशियो मेंटेन करती है। ओके, सो मान लो हमारे पास विड्थ है, एक एग्जांपल से करता हूं, मान लो हमारी एस्पेक्ट रेशियो 16/9 है। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो 16/9। ठीक है, 69/9 किसकी होती है एस्पेक्ट रेशियो, हमारी लैपटॉप की। ठीक है, डेस्कटॉप्स की। और मोबाइल की एस्पेक्ट रेशियो होती है 9/16। ठीक है, 16 मीन्स विड्थ एंड 9 मीन्स हाइट। ठीक है, तो लैपटॉप की विड्थ 16 मतलब ज़्यादा रहती है और हाइट कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा एस्पेक्ट रेशियो ऑफ लैपटॉप होगी। ठीक है, और लेट्स से हमारी विड्थ है 400 पिक्सल्स। ठीक है, तो हम यहां से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एस्पेक्ट रेशियो अगर हमें मालूम है और विड्थ मालूम है तो इस फॉर्मूले से हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाट
aspect ratio is. So coming to our next question, how can you use the @supports rule to create fallbacks for unsupported CS properties? So @supports क्या रहता है, ये एक CSS का फीचर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, CSS फीचर को डिटेक्ट करता है कि ब्राउजर किसी प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। ओके, तो इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वो किसी ब्राउजर पे सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक हम स्टाइल टैग बनाते हैं पहले, ठीक है। इसके अंदर हम यूज करते हैं @supports, ठीक है। तो ये क्या है, CSS का फीचर है जो बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी हमारे ब्राउजर में सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। ओके, अब मान लो हमने चेक करना है कि डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, ये ब्राउजर में सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सपोर्ट कर रहा है तो कंटेनर एक क्लास है, ठीक है, जिसमें डिस्प्ले ग्रिड यूज कर लो, ठीक है। div.container, ठीक है। अगर हमारा जो ब्राउजर है डिस्प्ले ग्रिड सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस क्लास की वैल्यू ये होगी हमारी डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। तो डिस्प्ले ग्रिड यूज होएगा हमारा, ठीक है। तो जो हमारा लेआउट बनेगा वो ग्रिड लेआउट बनेगा, ठीक है। और अगर इन एनी केस @supports अगर हम लिखते हैं यहाँ पे नोट कि अगर डिस्प्ले ग्रिड सपोर्ट नहीं होती, ठीक है, तो क्या यूज करो, डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, ठीक है। अगर डिस्प्ले ग्रिड ब्राउजर सपोर्ट करता है तो ग्रिड लेआउट लगेगा, अगर सपोर्ट नहीं करता तो फ्लेक्स लेआउट लगेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट @support प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सो अवर कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए रीपेंट एंड रीफ्लो इन CSS एंड हाउ डू यू मिनिमाइज देम। सो फर्स्टली रीपेंट क्या होता है, जब हम किसी एलिमेंट का कलर या बैकग्राउंड कलर या कोई शेडो चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रीपेंट, ठीक है। तो रीपेंट में क्या क्या रहता है, कलर चेंज होना, बैकग्राउंड कलर चेंज होना, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, शेडो, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज चेंज होना। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई विड्थ चेंज हो रही है, जब किसी एलिमेंट का साइज या पोजीशन चेंज होती है तो हमारा पूरा लेआउट रिकैलकुलेट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रीफ्लो, ठीक है। साइज चेंज होना, पोजीशन चेंज होना, ठीक है, लेआउट चेंज होना, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रीफ्लो। अगर हमारा कोई साइज चेंज हो रहा है तो हमारा क्या होगा कि जो पूरा लेआउट है रिकैलकुलेट होगा, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं रीफ्लो। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो भी पूरा लेआउट रिकैलकुलेट होगा, लेआउट चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, तो सारा जो हमारा लेआउट है उसको रिकैलकुलेट होगा वो, तो इसी को हम बोलते हैं रीफ्लो, ठीक है। सो गाइज दीज आर सम इंटरव्यू क्वेश्चंस, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।